हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। हर हर महादेव। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। सुबह हो गई है और इस समय आज का दिन है अष्टमी का, मतलब नवमी का दिन है। और लेकिन आज हम लोग व्रत हैं और एक दिन पहले ही हमारे यहाँ हुआ था हवन। तो ये मतलब नवरात्र का ये लास्ट डे है, मतलब नवमी है। और आज हम लोग व्रत भी हैं। तो इसमें मैं क्या की थी, सुबह उठी थी जल्दी, तो फिर मैं अपनी मतलब भाभी के साथ गई थी दर्शन करने के लिए। और वहाँ पर मैं शीतला माता गई थी, मतलब मेरे घर के पास में ही है। तो वहाँ पर दर्शन करके फिर मैं आ भी गई। आने के बाद फिर हम लोगों ने चाय पी थी। चाय पीने के बाद फिर मतलब मेरे हस्बैंड का मतलब मन था कि थोड़ा सा चूड़ा भून लिया जाए। तो सुबह मैं क्या की थी ना, पूरा मतलब गैस वगैरह सब साफ़ की थी साबुन सर्फ़ से। और उसके बाद में फिर साफ़ करने के बाद तब हम लोगों ने चाय बनाई थी और फिर चाय पी थी। लेकिन अभी मतलब हस्बैंड का मतलब मन था कि चूड़ा बनाने के लिए। तो हम फिर चाय के साथ फिर चूड़ा बनाएंगे तो बच्चे भी खा लेंगे, तो फिर ये नाश्ता भी हो जाएगा। तो फिर मैंने क्या किया ना, थोड़ा सा चूड़ा लिया है। और आजकल ये मौसम में नया चूड़ा आता है। तो ये जो नवरात्र की स्टार्टिंग होती है ना, तभी से चूड़ा समझिए मिलना शुरू हो जाता है। और मतलब उससे कुछ समय दिन पहले ही मतलब आना शुरू हो जाता है। तो इस समय का जो चूड़ा होता है ना, वो वाक़ई में इतना टेस्टी होता है। मतलब उसमें ना एक हल्की सी मिठास होती है। आप इसको ऐसे भी खाएँगे ना, सादा भी, तो मतलब बहुत अच्छा लगेगा। इसके साथ इसके अलावा आप मतलब भुजिया वगैरह डाल के भी खाएँगे ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो फिर इस समय क्या करते हैं ना हम लोग, चूड़ा का ये ना चूड़े भी होते हैं, जैसे कि एक महीन वाला आता है, एक मोटा वाला आता है। तो हम लोग दोनों तरह का मतलब जो चूड़ा तो ना कोशिश भून करते लेते हैं हैं, कि भून के मतलब एक जैसे जैसे दाल आज मोठ का वगैरह बनती है बनाया ना, तो आज ही वैसे ख़त्म बना कर के दें, भी तो रख ऐसा लेते हैं। करते हैं। और तो फिर ये चूड़ा ये वाला ना नया वाला चूड़ा इस समय का मतलब टेस्टी भी होता है। और फिर मतलब ना इसको इतनी ज़्यादा बीनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ना साफ़ सुथरा भी होता है। बस ये होता है कि अगर महीन वाला जो चूड़ा होता है थोड़ा सा ना चुरमुरा हो जाता है, मतलब बहुत जल्दी महीन महीन एकदम हो जाता है। तो उसके लिए हमें क्या होता है, चालना पड़ता है। क्या किया ना, चूड़े को थोड़ी सा मतलब इस तरह से चाल लिया है। और पहले मैंने देखा ना चूड़ा, मैं सोच रही थी कि इसी तरह बना लूँगी, लेकिन फिर देखा कि चूड़ा थोड़ा सा महीन हुआ रखा है। तो मैंने क्या किया, उसे थोड़ा सा चाल दूँगी ना, तो चूड़ा अच्छे से चला जाएगा और ये मतलब सही रहेगा। जब हम मतलब जब भूनेंगे ना उसको, तो महीन महीन चूड़ा सा जो रहता है ना, वो चीज़ नहीं रहेगी। इसी समय ना फरबी वगैरह भी आती है, वो भी बहुत टेस्टी आती है। तो उसका भी हम लोग ना कई बार नाश्ता वगैरह बना लेते हैं और खाते हैं चाय के साथ भी। और इसी तरह से भी कभी मतलब भूख लगती है तो भी बना लेते हैं। हम लोग क्या ना, चूड़े के बहुत सारे आइटम बनते हैं। मतलब चूड़े की नमकीन हुई, चूड़ा मटर हुआ, और चूड़ा कच्चा चूड़ा हुआ, उसमें दाल मोठ वगैरह मिला के, और मतलब बहुत तरह से चूड़ा बनता है। मैं अपने ब्लॉग में सारी रेसिपीज़ मतलब डालूँगी भी। इस समय का मौसम ना सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता है, क्योंकि इस समय आपको मतलब ज़्यादा गर्मी नहीं बर्दाश्त करनी पड़ेगी, या बहुत ज़्यादा जाड़ा बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। और मतलब कंबल वगैरह रज़ाई वो सब मतलब रहता है कि वो ओढ़ना है या उसको समेटना है। या गर्मी में आपको मच्छरदानी लगानी है। और मतलब बहुत ज़्यादा आपको गर्मी से जैसे परेशानी होती है, पसीना चिपचिपा होता है, वो सब मतलब ये सारी परेशानी नहीं रहती। मतलब मौसम तो अच्छा रहता है, साथ ही हम लोग का जो मन है ना, वो भी खुश रहता है इस मौसम की वजह से। और ये जो नाश्ता आने लगता है ना, जैसे कि ये चूड़ा है, फरबी है, और कई तरह की फिर धीरे धीरे नई नई सब्ज़ी भी आने लगती है, तो मतलब बहुत अच्छा लगता है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी ना कि देखिए चूड़ा चालने पर मतलब कितना ज़्यादा महीन महीन निकला है। इसमें किसी तरह के जैसे घुन वगैरह हो जाते हैं या कोई कीड़े वगैरह, वो सब अभी नहीं रहेगा। लेकिन ये जो है महीन चूड़ा होता है, वो काफ़ी ज़्यादा महीन चूर चूर हो जाता है, तो वो निकलता है। तो वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि देखिए कितना सारा निकला है। तो ये देख सकते हैं, देखिए इतना सारा ये निकला है, जिसमें हमने केवल बहुत ज़्यादा हमने मतलब नहीं चाला है, तो इतना सारा निकल गया। अब मैं क्या करूँ कि इसको ना कागज़ में दे के मतलब पुड़िया की तरह बांध के, और मैं इसको अपने हस्बैंड को दे दूँगी, तो वो गाय को खिला देंगे। मतलब बेफालतू इसको डस्टबिन में मैं नहीं डालूँगी। और यहाँ पर देखिए भूनने के लिए मैंने उतना चूड़ा मेरा हो गया है, और साथ ही मैंने हरी मिर्च काट ली है। तो ये आसानी से मतलब ये बनने वाली चूड़ा की नमकीन है या रेसिपी है, आप कह सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा देखिए मतलब फैल गया है, उसको मैं समेट दे रही हूँ। तो अभी मैं क्या करूँगी, पहले तो ये चूड़े को मतलब
मतलब भून लूँगी और उसके बाद में बच्चों का नाश्ता मतलब रेडी हो जाएगा। और उसके बाद में फिर मैं बनाऊँगी इन लोग के लिए खाना। और खाना बनाने के बाद फिर मैं गैस को साफ़ करूँगी और उसके बाद में फिर मैं अपना व्रत का कुछ आइटम बनाऊँगी। और उसके बाद में मैं क्या करूँगी ना कि जैसे कि जो भी मैं खाना बनाऊँगी उसको मैं 2 टाइम के लिए बना लूँगी, मतलब रात में भी वही चीज़ हो जाएगा। फिर मुझे गैस को दोबारा साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ तो चूड़े को मैं ना रिफ़ाइंड में भी बना लेती हूँ और तेल में भी बना लेती हूँ। लेकिन जैसे कि तेल थोड़ा फ़ायदेमंद होता है तो मैं तेल में ही फिर बनाने लगी हूँ, मतलब इसमें भी टेस्ट अच्छा आता है। तो मैंने तेल डाल दिया है, उसमें जीरा डाल दी, हरी मिर्च डाल दी है और मैंने थोड़ी-सी हींग भी डाल दी है। और उसके बाद मैंने क्या किया ना कि मैं नमक को भी पहले ही डाल देती हूँ, मतलब ये ऐसा नहीं कि चूड़ा डालने के बाद तब मैं नमक डालूँ। ऐसा होता है ना कि मेरे हस्बैंड को थोड़ा-सा बीपी वाला प्रॉब्लम है, तो मतलब इसीलिए जो नमक है ना चूड़े में अगर आप बाद में डालते हैं ना तो थोड़ा-सा खड़ा-खड़ा रहता है, मतलब वो अच्छे से भीग नहीं पाता। लेकिन इसमें तेल में अगर पहले से आप डाल देंगे ना नमक को तो अच्छे से भीग जाता है, मतलब वो ज़बान पे नहीं आता है, क्योंकि उसी से थोड़ा-सा बीपी का मतलब बढ़ने का थोड़ा-सा मतलब रहता है चांस। तो फिर इसीलिए मैं नमक को ना पहले ही डाल देती हूँ तेल में, तो वो अच्छे से मतलब जैसे घुल जाता है उसमें। और फिर मैं डालती हूँ उसमें इसको चूड़े को और उसके बाद में फिर मैं अच्छी तरह से भूनती हूँ। तो इस तरह से नमक का जो अलग से जो रहता है ना नमकीन में, वो चीज़ नहीं रहता, वो उसकी चूड़ा में अच्छे से वो मिक्स हो जाता है। आज सुबह जब हम लोग दर्शन करने गए थे ना शीतला माता मंदिर, तो बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, तो वहाँ पे मतलब बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब शांति से एकदम मतलब ज़्यादा भीड़-भाड़ में दर्शन करने में थोड़ी दिक्कत होती है ना, तो बहुत आराम से दर्शन भी हो गए थे। और फिर जब घर पर आए ना तो ये मतलब इतना अच्छा लग रहा था कि क्या बताएँ आपको। और यहाँ पर देखिए ना चूड़ा भी मैंने इस तरह से भून लिया है। भून अभी मतलब थोड़ा-सा भूनना बाकी है। और यहाँ पर देख सकते हैं हल्दी जो डाली है ना, तो जब चूड़ा आप डालेंगे ना तो थोड़ा-सा मतलब बीच-बीच में तेल ये सोख लेता है, लेकिन फिर धीरे-धीरे ये जो तेल है ना वो अच्छी तरह अपने आप दूसरों में भी मतलब फैलता जाता है। आराम से चूड़ा मतलब ये हो जाता है। तो लगेगा जैसे कि जो चूड़ा जो है ना वो एक कुछ चूड़ों ने मतलब तेल को सोख लिया, लेकिन फिर धीरे-धीरे वो अच्छी तरह से एक बराबर अपने आप होते जाता है और हल्दी वगैरह भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाती है। तो बेटी का मन था चाय पीने का, तो फिर मैं चाय बना रही हूँ उसके लिए। और बेटा तो अभी सो रहा है और हस्बैंड को भी फिर मैं यही नाश्ते में दे दूँगी, तो वो भी चाय चूड़ा खा लेंगे। और उनको हरी मिर्च बहुत ज़्यादा पसंद है चूड़े में, तो मैं क्या करती हूँ ना उसमें बहुत सारी मिर्च डालती हूँ। कम से कम इतने चूड़े में मैंने 7-8 हरी मिर्च डाली है। और उनको इतनी पसंद है कि वो लगभग सारी मिर्ची खा लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को मतलब वो मिर्चें जो होती है ना वो चटपटी लगती है, तो हम लोग सभी लोग अलग कर देते हैं। हम लोग लेते ही नहीं चूड़े में, क्या करते हैं ना इनकी चूड़ों में ही दे देते हैं, तो वो खा लेते हैं। उनको बिना हरी मिर्च के मतलब चूड़ा एकदम नहीं अच्छा लगता है। तो किस तरह से हम लोग की ज़िंदगी के एक-एक दिन बीतते चले जाते हैं। नवरात्र का देखिए पहला दिन था, पहले दिन मतलब व्रत था और आज देखिए 9वाँ दिन है और आज हम लोग व्रत हैं। तो कैसे ज़िंदगी के मतलब दिन बीतते ही चले जाते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें हर दिन खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए, मतलब कोशिश ये होनी चाहिए कि हम दूसरों की बातों को इग्नोर करें और किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा दिल से ना लें। और कोशिश करें दूसरों को भी खुश रखने की, और अपने आप को तो बहुत ही ज़्यादा खुश रखिए। कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत हो तो मतलब यही कोशिश होनी चाहिए कि हम खुश रहें उसमें। तो इसको मैं दे दूँगी अपने हस्बैंड को, तो वो गाय को खिला देंगे। और अभी तो गाय की रोटी भी बनानी है, तो पहले मैं अपनी बेटी के लिए चाय नाश्ता दे दूँ, उसके बाद में फिर मैं बनाऊँगी खाना दोपहर का। तो करीब अभी 8 साढ़े 8 का टाइम हो रहा होगा, तो बेटी भी माँग रही थी मतलब नाश्ता के लिए, तो फिर उसकी मैं चाय छान रही हूँ। और चूड़ा भी भुना गया है तो उसको मैं दे दूँगी, और वो भी भुजिया डाल के ही चूड़ा खा लेती है। और मेरे हस्बैंड को भी मतलब उनको भी मैं दे दूँगी, तो दोनों लोग का नाश्ता हो जाएगा। तो बेटा तो अभी सो रहा है तो उसको भी सोने देंगे, जब वो जागेगा तभी मैं उनको दूँगी। तो व्रत मैं केवल हूँ और बाकी मतलब परिवार में नहीं है व्रत। और यहाँ पर मैं देखिए अब खाने की भी तैयारी कर ले रही हूँ। और पहले मैं क्या कर रही हूँ ना, क्योंकि कल एक दिन पहले तो वो जैसे अष्टमी होती है ना, हवन जब होता है ना तो उसमें हम लोग पूड़ी और हलवा चढ़ाते हैं। तो जब पूड़ी हलवा चढ़ जाता है तो उसके बाद में हम लोग जो पूड़ी को छान कर खा सकते हैं, मतलब छानने वाला फिर जो सामान कुछ भी बनाना चाहे तो आप बना सकते हैं। तो आज फिर मैंने सोचा कि चलिए पूड़ी ही बना देते हैं, और मैं बना दूँगी थोड़े से आलू, तो पूड़ी और आलू इन लोग का खाना हो जाएगा। और यहाँ पर मैं चूड़े को ना खाली करके रख दे रही हूँ, क्योंकि मतलब महराने का डर रहता है ना, तो फिर मैं डब्बे में कर दे रही हूँ, टाइट एयर टाइट डब्बा है हमारा, तो इसी में मैं रख दे रही हूँ। और उसके बाद में फिर मैं बनाऊँगी पूड़ी।
और थोड़ी से पहले मैं काट ले रही हूँ आलू। तो पहले मैंने सोचा कि टमाटर आलू का सब्ज़ी बना लूँगी और पूड़ी, मतलब टमाटर आलू सब्ज़ी और पूड़ी वाक़ई में बहुत टेस्टी लगती है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि आलू बना दूँगी, क्योंकि एक दिन पहले टमाटर आलू की सब्ज़ी बनी थी। और यहाँ पर देखिए मैंने आलू को काट लिया, थोड़ा-सा पानी उसमें से मतलब निथर रहा है, तो उसको भी मतलब निकलने दूँगी। और कढ़ाई में मैंने डाल दी है तेल। तो मैंने जैसे हम लोग जो आलू बनाते हैं ना, तो वो कुकर में बनाते हैं। लेकिन जब वो ये चूड़े वाली जो कढ़ाई है ना, तो इसको तो अब धुलना ही है, तो इसको मैं क्या कर रही हूँ ना, फिर आलू को इसी में बना दे रही हूँ। और इसमें मैं आप जो आलू बनाती हूँ ना, तो थोड़ा-सा मैं हल्का-सा भून लेती हूँ आलू को। तो इससे क्या होता है ना कि जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। तो ये सफ़र में ले जाने के लिए तो इतने अच्छे रहते हैं, आपके 1 दिन मतलब 1 दिन आप रखोगे सफ़र में और ये किसी तरह से ख़राब नहीं होंगे। तो गर्मी के मौसम में मैं बता रही हूँ, तो गर्मी में ये ख़राब नहीं होते हैं। तो यहाँ पर मैंने तेल डाला है, उसमें फिर जीरा डाली, हींग डाली है, और उसके बाद में मैंने आलू को डाल दिया है और उसको मैं धीमी आंच पर रख दिया, तो इसी तरह से वो गलते रहेंगे। और उसके बाद में मैं बताऊँगी कि क्या-क्या करना है आगे। तो इस तरह से आलू ना केवल स्वाद में अच्छे लगते हैं, बल्कि ये काफ़ी मतलब सफ़र के लिए तो बहुत ही अच्छे हैं, और ये जल्दी ख़राब होने वाले आलू नहीं होते हैं। तो वैसे मैं कुकर में बनाती हूँ, तो आज मैं ये भी दिखा दूँगी कि किस तरह से मैंने देखिए ऐसे आलू को बनाया है। और यहाँ पर मैं जब तक आलू हो रहे हैं ना, उसी समय मैं पूड़ी का भी मतलब वो भी तैयारी करती जा रही हूँ। तो आलू में मैंने ना नमक भी डाल दिया था, और लेकिन उसमें मैंने पानी नहीं डाला, तो नमक से ही और नमक तेल से ही आलू जो है ना अच्छी तरह से गल जाएँगे। और इधर मेरी पूड़ियाँ भी बनती रहेंगी, तो जब तक मेरी पूड़ियाँ बनेंगी तब तक मेरा आलू भी उधर रेडी हो जाएगा। तो कुछ-कुछ जगह की क्लीनिंग बची है, तो फिर जब मैं ये काम कर लूँगी उसके बाद में ही मैं अपनी क्लीनिंग भी स्टार्ट कर दूँगी। जहाँ की क्लीनिंग बची होगी ना, वहाँ की मैं कंप्लीट कर लूँगी। क्योंकि क्या हुआ था कि बच्चे भी लेटे हुए थे ना, तो वहाँ पर मैं कमरों की क्लीनिंग नहीं कर पाई थी, तो उसकी भी मैं कर लूँगी। और आज मेरा काम जो है ना बहुत जल्दी निपट जाएगा, और इस तरह से मतलब फिर मैं अपनी जो भी फ्री टाइम मिलेगा फिर मैं अपनी वीडियो को एडिट करूँगी। और यहाँ पर बनारस में ना खूब अच्छी-अच्छी माता की मूर्ति सजती हैं, तो हो सकता है कि आज प्लान बन सकता है जाने का। तो मैं केवल एक बना रही हूँ रोटी, और वो भी रात में कुत्ते को देने के लिए, क्योंकि रात में मेरे जब हस्बैंड आते हैं तो क्या करते हैं ना, दूध और रोटी एक कुत्ते को देते हैं। और उसके बाद में फिर मैं बनाऊँगी जितना भी आटा बचेगा, उसकी मैं बना लूँगी पूड़ी। तो वो मेरी खाने पे चल जाएंगी, और हो सकता है रात में जब मतलब ये लोग खाना खाएंगे ना, तो उस समय के लिए चल जाएंगी। बीच-बीच में मैं आलू को चेक करती जा रही हूँ कि मतलब आलू हो गए कि नहीं। तो वैसे ये मोटी कढ़ाई है, मतलब इसमें जल्दी सब्ज़ी जो है ना जलती नहीं है, और आसानी से इसमें सब्ज़ी हो जाती है। मतलब इसको थोड़ा-सा देर तक पकाना पड़ता है, क्योंकि इसमें जल्दी पकती भी नहीं है लेकिन जलती भी नहीं सब्ज़ी। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ ना, आलू को बीच में मैंने चला लिया, तो बस होने वाली है सब्ज़ी रेडी। मैं यहाँ पर ये देख लूँगी कि अगर ये जो आलू है ना कट जा रहा है इस तरह से आराम से, तो इसका मतलब है कि ये आलू हो चुका है। और अब मैं क्या करूँगी, इसको इसी तरह से खुला रखूँगी, और खुला रखने के बाद इसी तरह से थोड़ा-सा भूनने दूँगी। तो मैंने किसी तरह का पानी नहीं डाला है, थोड़ा-सा तेल इसमें पड़ा है, तो इसी तरह से मैं इसको थोड़ा-सा लाल-लाल कर लूँगी। तो ये सफ़र के लिए आलू बहुत अच्छे हैं, और कभी-कभी थोड़ा-सा चेंज करके भी बनाइए तो आलू अच्छे लगते हैं। वैसे मतलब हल्के-हल्के से मतलब भुना से गए हैं, गुलाबी पन्नी में आ गया। मैं इनका जो एक्स्ट्रा ऑयल रहेगा वो मैं इसको रिमूव कर दूँगी। मैंने नमक तो डाल दिया है, अब इसमें नमक डालने की ज़रूरत है नहीं। और फिर थोड़ा-सा गरम मसाला, थोड़ा-सा धनिया पाउडर, थोड़ा-सा डालूँगी मैं लाल मिर्च पाउडर, बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि बच्चे मेरा ज़्यादा चटपटा नहीं खाते हैं, तो हल्का सा ही मैं डालूँगी। और उसके बाद में जो भी हरी मिर्च मैंने काटी वो डाल दूँगी। और बस इसको थोड़ी देर मैं इसी तरह से चलाऊँगी, और ये मेरे जो आलू है ना बन के रेडी हो जाएंगे। तो ये आप अगर गर्मी में बहुत भयंकर गर्मी होती है ना, उसमें आलू इस तरह से बना के ले जाएंगे ना, तो ये जल्दी ख़राब नहीं होंगे। तो सफ़र के लिए ये आलू बहुत अच्छे हैं। हरा धनिया भी डाल सकते हैं। तो ये मेरे आलू हो गए रेडी। तो
तो पूड़ियाँ हो गई है मेरी रेडी, आलू भी मेरे बन गए। इसको भी मैं दूसरे बर्तन में खाली कर ले रही हूँ। और आज नाश्ता भी सुबह जल्दी हो चुका है। अब बस जो थोड़ी सी क्लीनिंग बची उसको मैं कंप्लीट कर लूँगी और इस तरह से देखिए मेरा पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। फिर गैस साफ़ करके तब अपने लिए कुछ चाय या कुछ बनाऊँगी और उसके बाद फिर आज मैं पूरे दिन लगभग फ्री रहूँगी। उसके बाद में तो बड़ा अच्छा सा दिन बीतने वाला है और शाम को बस करेंगे तो संझा मतलब जलाएंगे और बाकी जो थोड़ा सा हम लोग भजन वगैरह गाते तो भजन गाएंगे। तो ब्लॉग का फिर मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा कि कैसा लगा आपको। ढेर सारा शेयर करिएगा और साथ में लाइक कर दीजिएगा और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।